इस दुनिया में हर चीज़ 3 बार बनती है। सबसे पहले हमारे माइंड में, फिर पेपर पे और फिर रियलिटी में। हेलो एवरीवन, अंशुमन जोशी दिस साइड और आज के इस वीडियो में हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक के चैप्टर 6 इमेजिनेशन के बारे में जानेंगे। इमेजिनेशन माइंड की एक ऐसी वर्कशॉप है जहां आइडियाज़ जन्म लेते हैं, जहाँ सपनों को तराशा जाता है और जहाँ एक ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। इनसे पहले के चैप्टर्स भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप इस वीडियो के बाद उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। सोचिए, एक यंग लड़का आंखों में आग लिए अपने देश भारत से कोसों दूर यमन में नौकरी कर रहा होता है। वो कोई अमीर खानदान से नहीं आता था, बट वो अपने पास पैसों से भी कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ कैरी करता था, और वो थी इमेजिनेशन, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। और वो यंग मैन थे धीरूभाई अंबानी, द फाउंडर ऑफ इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस एम्पायर, रिलायंस इंडस्ट्रीज। धीरूभाई अंबानी के पास कोई फैंसी एजुकेशन भी नहीं थी और ना ही उनके पास कोई रिच फैमिली थी जो उनको बैकअप दे सके, बट उनके पास एक विजन था। और अपने इसी विजन के सहारे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट और अपने खुद पर अटूट विश्वास कि वो कुछ रिमार्केबल कर सकते हैं, पूरे इंडियन बिजनेस की सूरत ही बदल दी। एक छोटी सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर एक $multi-billion एम्पायर बनाने तक अंबानी की ये जर्नी में क्रिएटिव विजन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। धीरूभाई अंबानी ने स्टार्टिंग में यही नहीं देखा था कि उनके पास क्या क्या है, बल्कि उन्होंने ये इमेजिन किया था कि उनके पास क्या क्या हो सकता है। कुछ दशक पहले एक मामूली से ड्रग स्टोर पर काम करने वाले एक क्लर्क ने अपनी जीवन भर की पूंजी $500, एक केतली और एक वुडन स्पून खरीदने पर लगा दी थी। वो जस्ट किचन इक्विपमेंट्स नहीं खरीद रहा था, बल्कि वो तो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए चीज़ें इकट्ठी कर रहा था। एक ऐसा आइडिया जो आगे चलकर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड कोका कोला बनता है। उस क्लर्क का नाम था एसा कैंडलर, जिसके पास कुछ रिसर्च पेपर्स और अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने सिंपल फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया और उसे एक ग्लोबल फिनोमेना में ट्रांसफॉर्म कर दिया। कोका कोला लैब में नहीं बना था, कोका कोला माइंड में बना था, कोका कोला इमेजिनेशन से बना था। अब नेपोलियन हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन भी 2 तरह की हो सकती है, पहली सिंथेटिक और दूसरी क्रिएटिव। तो सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग चीज़ों को रीअरेंज कर उनमें कुछ नयापन ला देते हो। जैसे मान लीजिए आपको एक बुक लिखनी है जिसमें आप टॉपिक्स तो वही लिखेंगे जो पहले से बाकी बुक्स में भी लिखे हुए हैं, बट आप उसे एक नए पर्सपेक्टिव से लिख देंगे। तो ये यूजफुल तो है, बट इसकी खुद की अपनी कुछ लिमिटेशंस है। इस लाइक कि आप अपने रूम के फर्नीचर को रीअरेंज कर देते हो, जिससे आपको एक नया लुक तो मिल जाता है, बट आप अभी भी उन्हीं 4 दीवारी के बीच में घिरे रहते हो। बट यहाँ पर आती है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहाँ आप सभी बाउंड्रीज को तोड़कर कुछ नया इन्वेंट करते हो। यहाँ पे आप ऐसी चीज़ बनाते हो जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। आप पुराने स्टैंडर्ड्स को तोड़कर अपने खुद के ट्रेंड्स बनाते हो। AR रहमान के बारे में सोचिए, म्यूजिक इंडस्ट्री में कितना बड़ा नाम था उनका। वो जस्ट म्यूजिक को कंपोज नहीं करते थे, बल्कि वो तो उसे री इमेजिन करते थे। उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ ब्लेंड कर कुछ ऐसा बना दिया जो दुनिया ने पहले सुना ही नहीं था। अब इससे हमें ये पता चलता है कि रहमान की इमेजिनेशन सिर्फ ट्रेडिशन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो एक ऐसे साउंड को इमेजिन किया जो ग्लोबली रेजोनेट कर सके। और इसी वजह से उनके म्यूजिक ने रिकॉर्ड्स के साथ साथ बाउंड्रीज भी ब्रेक की, एंड ऑल बिकॉज ऑफ हिज लिमिटलेस इमेजिनेशन। और ये क्रिएटिव विजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मतलब म्यूजिक को सिर्फ लिरिक्स की तरह नहीं, एक ऐसे इमोशनल वे की तरह देखना जो लोगों के दिलों को जोड़ पाए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्र का। वो जस्ट एक नॉर्मल टीचर थे, बट वो एजुकेशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते थे, और अपनी नॉलेज और इमेजिनेशन के दम पर उन्होंने भारत के लाखों बच्चों के पढ़ने का तरीका ही बदल दिया था। बायजू ने सिर्फ एक ऐप ही नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन किया था जहाँ लर्निंग ईजी, एक्सेसिबल और पर्सनलाइज्ड हो। और अपनी इसी क्रिएटिव विजन के चलते एक टाइम पर बायजूस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बन गया था। हालांकि अपने गलत मैनेजमेंट के चलते बायजूस आज बैंकरप्सी के कगार पर है। अब हम यहाँ पर उसकी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो के बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, इमेजिनेशन को कोई रूल्स बाउंड नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई रिसोर्सेस इसे लिमिट कर सकते हैं, और ये आपकी सक्सेस की तरफ आपका 5वां स्टेप है। इससे पहले के 4 स्टेप्स से मैंने आपको पिछले वीडियोस में डिटेल में बताए हैं। पहला है डिज़ायर, दूसरा है फेथ, तीसरा है ऑटो सजेशन, चौथा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और 5वां है इमेजिनेशन। जब आप इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं तब आप सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे होते हैं। आपको इनविजिबल चीज़ें दिखने लगती है और आप इम्पॉसिबल काम करने लगते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आपने कहाँ से शुरू किया है। आप ऐसा कैंडलर की तरह एक ड्रग स्टोर के क्लर्क भी हो सकते हो, आप AR रहमान की तरह एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन भी हो सकते हो, या बायजू रविंद्र की तरह एक नॉर्मल टीचर भी हो सकते हैं। बट अपनी इमेजिनेशन के दम पर आप अपनी दुनिया को रीडिफाइन कर सकते हैं। तो आप अपनी इमेजिनेशन को कैसे कल्टीवेट कर सकते हो?
इट्स वेरी सिंपल, आपको रेगुलरली क्रिएटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने आइडियाज़ को लिखना शुरू करो, नो मैटर वो कितने भी वाइल्ड लग रहे हो, उन्हें टेस्ट करो, उन्हें रिफाइन करो और अपने माइंड को ऐसी ऐसी जगह जाने दो जहां आज तक कोई नहीं गया। इमेजिनेशन को टैलेंट नहीं है जो सिर्फ गॉड गिफ्टेड लोगों को मिली है, बल्कि ये तो एक ऐसी मसल है जिसे आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ये उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ऐसा कैंडलर ने सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बनाई थी, उन्होंने एक लेगेसी बनाई थी। धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई थी, उन्होंने एक विजन बनाया था। तो आप अपनी इमेजिनेशन से क्या बनाने वाले हो? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।